नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा 30 सितंबर 2024 को प्रेषित किया गया है, जिसका विषय बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में। आप इस शासनादेश को 24 पेज की पीडीएफ में प्राप्त कर रहे हैं और इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, जिससे कि आप इसको डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। आपको सीसीएल या मेडिकल लीव या मैटरनिटी लीव लेते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और बहुत से नवीन नियम बनाए गए हैं सीसीएल, मैटरनिटी लीव और मेडिकल लीव के लिए। आइए देखते हैं, हम सीधे उन बिंदुओं पर जाते हैं जो कि अनिवार्य हैं इन विभिन्न अवकाशों को प्राप्त करने के लिए। पहला, किसी भी प्रकार के अवकाश प्रकरण के निस्तारण में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, ये महानिदेशक द्वारा प्रेषित शासनादेश है, आप इसको सुरक्षित कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड करके सभी शिक्षक शिक्षिकाएं इस शासनादेश को सुरक्षित अपने पास रख लें, ताकि आपको इन अवकाशों को लेते समय कोई भी असुविधा ना हो, या फिर आपके अवकाशों को निरस्त किया जाता है तो आप इस शासनादेश के आधार पर अपनी बात को रख सकते हैं अधिकारियों के समक्ष। दूसरा है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अनुमन्य होंगे। अर्थात जैसे कि आपके चिकित्सीय अवकाश को मोस्टली या अधिकांशतः अस्वीकृत कर दिया जाता है, कारण एमबीबीएस डॉक्टर का प्रमाण पत्र हो, ऐसा अंकित करके। तो अब ऐसा नहीं है, समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अनुमन्य होंगे। बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाएगा। यानी बाल्य देखभाल अवकाश जो है यानी सीसीएल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के लिए दिया जाएगा। चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरांत निस्तारित किया जाएगा। अर्थात अगर कोई गंभीर परिस्थिति है तो हमारे सक्षम अधिकारियों द्वारा इस तरह से उनको निस्तारित किया जाएगा, अर्थात अप्रूव किया जाएगा। और अगर गंभीर परिस्थिति नहीं है तो उपरोक्त जो काम अभी इसमें अंकित थे, चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा आदि, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए विभिन्न अवकाश जो है वो अस्वीकृत भी किए जा सकते हैं अगर कोई गंभीर परिस्थिति न हो। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों विद्यालय बंद होने की स्थिति को छोड़कर, अर्थात विद्यालय में अगर एकल शिक्षक है, एकल विद्यालय है, तो
असुविधा हो सकती है अवकाशों की, लेकिन विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हैं, विद्यालय बंद नहीं हो रहा है, तो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जाएगा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। आगे देखिए, चौथा बिंदु है बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश में सक्षम अधिकारी शासन स्तर, राज्य स्तर के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष ही अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। और पांचवा बिंदु है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बंधित अवकाश यानी प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं है। कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो ये आपके शासनादेश के नवीन नियम हैं जो कि हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बहुत ही सरलीकरण प्रक्रिया कर दी गई है विभिन्न अवकाशों को प्राप्त करने के लिए। और इसमें चूँकि 24 PDF में 24 पेज हैं, तो नियम और भी बहुत से हैं, इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस PDF को डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर हम सभी नियम पढ़ने बैठे इस वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे और भी बिंदु हैं, मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वर्तमान प्राविधान और प्रस्तावित प्राविधान, यानी पहले क्या था प्रावधान और अब क्या कर दिया गया। जैसे समस्त प्रकार के अवकाशों प्रकरणों में स्टाम्प पेपर शपथ पत्र लिया जाता है, ये अभी तक था, लेकिन अब समस्त प्रकार के अवकाशों प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संबंधी व्यवस्था समाप्त किया जाना। इसी तरह से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल नहीं है। ठीक है, यानी MBBS डॉक्टर का ही जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता था वो मान्य था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब है चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाना। बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृत हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है। पहले ये था कि CCL जो है वो अधिकारी कितने भी दिन की दे सकते थे, कोई निश्चित दिन नहीं थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। बाल देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाना, और ये पूरा नियमावली लिखी हुई है कि कब रिजेक्ट किया जा सकता है, कब स्वीकृत किया जा सकता है। इसी तरह से इसमें आगे और भी नियम है। आप इस पूरी PDF में आप सभी नियमों को विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार के अवकाश को लेने में कोई असुविधा ना हो। अब देखिए, आकस्मिक अवकाश से संबंधित भी यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व। आकस्मिक अवकाश मूल नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में संबंधित कर्मी सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी इसे निरस्त कर सकता है तथा संबंधित कर्मी ड्यूटी पर वापस बुला सकता है। आकस्मिक अवकाश की सीमा।
एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। एक बार में 6 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। रविवार, छुट्टियों एवं अन्य अकार्य दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें आकस्मिक अवकाश में नहीं जोड़ा जाएगा। विशेष आकस्मिक अवकाश, इससे संबंधित भी नियम है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिए। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश। स्थायी कर्मी संपूर्ण सेवा काल में 12 माह तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्वीकृत किया जाएगा। उपर्युक्त 12 माह का अवकाश समाप्त होने के पश्चात आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर संपूर्ण सेवा काल में कुल 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। इसमें आगे बहुत सारे नियम हैं, आप इनको एक एक करके अच्छे से स्टडी करिए। और चूंकि हमको सारे नियम याद नहीं रहते हैं, इसलिए आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। स्वस्थता प्रमाण पत्र यानी फिटनेस सर्टिफिकेट किस तरह से बनना है, कैसे देना है। ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया, इससे संबंधित सारे नियम लिखे हुए हैं। मातृत्व अवकाश प्रसूति के मामले में, गर्भपात एवं गर्भस्राव के मामले में, अवकाश वेतन, ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया, बाल देखभाल अवकाश। अब ये देखिए, मोस्टली हमारे साथी जो है ना सीसीएल के लिए काफ़ी नियम है, काफ़ी जानकारी लेना चाहते हैं हमारे साथी। देखिए आप इस शासनादेश को ध्यान से, एक एक बिंदु लिखा हुआ है। महिला सरकारी सेवक हो चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिनों का बाल देखभाल अवकाश मातृत्व अवकाश की शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य होगा। आप इसमें सारे नियम इनको देख लीजिए। और चूंकि ये पीडीएफ 24 पेज की है, बहुत लंबी है। असाधारण अवकाश, कृष्ण अवकाश में कार्य के बदले उपार्जित अवकाश, प्रतिकर अवकाश, निर्बंधित अवकाश, अध्ययन अवकाश और अवकाश अवधि एवं स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी। इसमें देखिए कौन से अवकाश कौन से अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक। इसमें प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इन अवकाशों को स्वीकृत किया जाएगा। आगे देखिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये सभी पूरा लिखा हुआ है कि किस किस के थ्रू प्रधानाध्यापक द्वारा वेरीफाई होंगे, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर बीएसएस सर द्वारा सीसीएल, मेडिकल लीव, इन सबको करा जाएगा। जैसा कि आपको बताया, इसमें 24 पेज हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको बता दिए हैं, बाकी आप देख लीजिए इसमें पीडीएफ में। साथियों, अब विभिन्न अवकाशों को लेने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। आप इस पीडीएफ की मदद से, इस वीडियो की मदद से अपने अवकाशों को आसानी से
ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।